इस भीड़ और प्यार ने ये साबित कर दिया है कि जो मांग आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से आप लोगों ने 3 साल पहले की थी और आपके अनुरोध पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो डॉक्टर नवल किशोर को आशीर्वाद देने का काम किया है, मैं कह सकता हूं कि डॉक्टर नवल किशोर साहब के लिए आप सभी यहाँ पर सांसद का चुनाव लड़ने जा रहे हो, ऐसी एक शॉर्ट नोटिस पर इतनी भीड़ ने आप लोगों ने सिद्ध करने का काम कर दिया है। इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप सबका तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो मैं भी कहना चाहता हूँ, जो आप सोच रहे हो, लगातार इतने सालों से हम लोगों ने आपकी सेवा करने का काम किया है, चाहे वो हमारा लखनऊ का हॉस्पिटल हो या काइमगंज का हॉस्पिटल। मैं दावे से कह सकता हूँ हमने 12 से 13 सालों में जो सेवा की है वो सेवा कभी भी जाति और धर्म से हटकर हमेशा मानवता के रूप में आप लोगों की सेवा करने का काम किया है। मैं कह सकता हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि 2024 की इस लड़ाई में आप लोगों ने मन बना लिया है और ये भीड़ और ये गर्मी, इतनी गर्मी में आप लोग बैठे हुए हैं, ये इस बात का आगाज है कि डॉक्टर नवल किशोर साहब की अब दिल्ली में आप लोग पहुंचने के लिए तैयारी कर चुके। मैं कहना चाहता हूं, चाहे हमारा काइमगंज का हॉस्पिटल हो या लखनऊ का हॉस्पिटल, इन हॉस्पिटल के माध्यम से जो सेवा अकेले हजरतपुर के लोगों की नहीं की, इसके साथ में हमने आपके मित्रों की, रिश्तेदारों की और इसके अलावा पूरे फरुखाबाद के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों की सेवा भी करने का काम किया। मैं कहना चाहता हूँ आज हम इस दौर पर आ गए कि इतने साल सेवा करने के बाद हमने एक काम ही किया था और वो काम ये था, मेरा मकसद कि आपके दिलों में हमें जगह बना पाऊं। और ये भीड़ बता रही है कि हमने आपके दिलों में जगह बनाने का काम कर दिया है। मैं कहना चाहूंगा ये 2024 की लड़ाई बड़ी ऐतिहासिक लड़ाई है। फरुखाबाद की अगर बात करूं मैं, तो जो फरुखाबाद में 1977 में स्वर्गीय दयाराम साकी जी फरुखाबाद की धरती से लोकसभा में पहली बार पहुंचे थे और 2024 आ गया। 2024 का मतलब 47 साल आ गया, 47 साल हो गया। इन 47 साल का मतलब 50 साल हो गए। अभी भाई आदरणीय रामशरण कठेरिया जी कह रहे थे कि हमने सबने तो मन बना लिया है। मैं कह सकता हूँ कि ये 50 साल के बाद में साकी समाज को पहला ऐसा मौका समाजवादी पार्टी के बैनर तले मिला है कि आपका प्रत्याशी देश की लोकसभा में पहुंचने का काम कर पाएगा, क्योंकि 50 साल पहले दयाराम साकी जी संसद में पहुंचे थे। भगवान राम को भी वनवास 14 साल का हुआ था और आपका वनवास तो 50 साल का हो गया। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि वनवास चाहते हो या राजपाट? वनवास चाहते हो या राजपाट? जोर से बोलो, एक बार तेज से बोलो। आप चाहते हैं राजपाट, तो मैं कहना चाहता हूँ इस राजपाट के रूप में डॉक्टर नवल किशोर साकी को आशीर्वाद देने का काम कर दो। मैं ये भी कहना चाहूंगा डॉक्टर नवल किशोर साकी को आप सब जानते हैं कि किस मन से और कितनी शिद्दत से आप लोगों की सेवा करने का काम करता है। मैं दावे से कह सकता हूँ जब राजपाट पर आप मुझे पहुंचाने का काम कर दोगे, तो मैं कहना चाहूंगा आज जिनके आशीर्वाद से मैं डॉक्टर नवल किशोर बन गया हूँ, और वो आशीर्वाद था बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी जैसा बेहतर सोचो, जब लंदन और कैलिफोर्निया में बाबा साहब पढ़ रहे थे, बाबा साहब के 2 बच्चे बीमार पड़ गए थे। बाबा साहब के पास टेलीग्राम जाता है और टेलीग्राम में मैया रमाबाई अम्बेडकर लिखती है कि 2 बच्चे बीमार हैं,
इतनी ज्यादा बीमारी हो गई है कि उनका बच पाना मुश्किल है। आप घर पर आ जाओ और अपने बच्चों को देख लो। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी, इतना पैसा नहीं था कि लंदन से वो वापस इंडिया आ जाते। आने के लिए बहुत सारा किराया लगता, और किराए के साथ बाबा साहब के अंदर जो उनके मन में थी, बाबा साहब चिट्ठी लिखते हैं माता रमाबाई अम्बेडकर को कि मेरे बच्चे जो 2 बीमार हैं, मैं आ नहीं सकता, क्योंकि आज मैं जो यहाँ पर काम कर रहा हूँ वो भारत देश के तमाम ऐसे बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ जिन बच्चों के माँ बाप उनको पढ़ा नहीं पाएंगे, उनका भविष्य नहीं बना पाएंगे। उन बच्चों की तकदीर के लिए मैं यहाँ लंदन में बैठ के उन तमाम बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ, और भारत देश के तमाम जो गरीब और पिछड़े और दलित परिवार के बेटे हैं वो मेरे अपने बेटे हैं। मैं आज कहना चाहूंगा, उनके आशीर्वाद के कारण डॉक्टर नवल किशोर बना हूँ। श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, उनके आशीर्वाद से मैं डॉक्टर नवल किशोर बना, क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि इस देश में कि हम चाहे कितना ही बेहतरीन संविधान क्यों न बना दे, लेकिन हमारे संविधान को जब तक प्रदेश की और देश की सरकार उसको सही मायने में लागू नहीं करेगी, तब तक वो हमारा संविधान किसी काम का नहीं है। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।